जी, तो ये जो है एक सेंटेंस है, उसको हम अभी क्या समझे कि मुख्यतः सेंटेंस जो है हमारे 3 पोर्शन में होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है जो डूअर होता है, दूसरा एक्शन होता है, उसमें कुछ काम हो रहा होता है, या डूअर करता है या डूअर के द्वारा हो रहा होता है। मतलब क्या हुआ है कि काम हो रहा हो तो काम कोई ना कोई करेगा। तो आई मीन टू से कि या तो एक्टिव वॉइस में होगा या पैसिव वॉइस में होगा, कुछ एक्शन होगा। और तीसरा क्या होगा? तीसरा ये होगा कि दोनों के बीच का जो संबंध है, कौन क्या कर रहा है, कब कर रहा है, या टाइम वगैरह भी उसमें हो सकते हैं। तो हमें 2 चीज़ सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, एक सब्जेक्ट और दूसरा एक्शन। तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? प्रधानमंत्री। उसके बाद तो प्रधानमंत्री का अनुवाद क्या होगा? द प्राइम मिनिस्टर। तो मतलब हमें क्या है कि वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है और सब्जेक्ट को क्या करना है? अनुवाद करना है। और उसके बाद लेफ्ट, इसमें हम क्या, हमारा टेक्निक क्या है? ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का है। तो हमारा जो हिंदी का सेंटेंस है वो लेफ्ट टू राइट जाता है, और अंग्रेजी का सेंटेंस क्या होता है? वो राइट टू लेफ्ट जाता है। सब्जेक्ट के बाद जो है लास्ट से स्टार्ट होता है। तो हम यहाँ पे लास्ट में क्या है? संबोधित करेंगे। तो संबोधित करेंगे क्या होगा? हमारा एक्शन होगा। तो इसको जो है हम उसके बाद, पहले हमने सब्जेक्ट का अनुवाद कर दिया, उसके बाद एक्शन का अनुवाद किया। राइट टू लेफ्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट का अनुवाद करने के बाद मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग को इस चीज को आसानी से आप लोग समझ सकें और इस चीज को प्रयोग में लाएं, अशुद्धियां नहीं होगी। तो ओरिजिनम जारी नहीं करने पड़ेंगे आपके अनुवाद के लिए। तो संबोधित करेंगे, एक्शन हो गया यहाँ पे, तो उस एक्शन का हम लोग अनुवाद करेंगे। एक्शन क्या होगा? संबोधित करेंगे, तो क्या होगा? विल एड्रेस। ठीक है, एड्रेस। संबोधन का विल एड्रेस। तो द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस। उसके बाद फिर हम राइट टू लेफ्ट जाना है। अब उसके बाद जो पोर्शन बच गया, थर्ड पोर्शन, उसका हम अनुवाद करेंगे, पूरा राइट टू लेफ्ट जाएंगे। राइट टू लेफ्ट कैसे होगा? जैसे कि अभी मैं बताया कि हिंदी में लेफ्ट टू राइट होता है और अंग्रेजी में राइट टू लेफ्ट होता है। तो राष्ट्र को, राष्ट्र, अब यहाँ पे उल्टा पढ़ेंगे, जैसे कि हम उर्दू में पढ़ते हैं ना राइट टू लेफ्ट, वैसे ही अब यहाँ पे अनुवाद के समय थोड़ा सा उसको ध्यान में रखेंगे। हम क्या करेंगे? राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे, उस वैसे ही अनुवाद भी करते जाएंगे। राष्ट्र को, टू द नेशन। नेशन। पार्टिसिपेट कीजिए आप लोग। हाँ, टू द नेशन। पर के लिए, ऑन दी, पूर्व संध्या के लिए, ऑन द ईव ऑफ। ईव। आपकी स्लाइड बढ़ नहीं पूर्व रही है संध्या सर, के लिए एक शब्द, स्लाइड बढ़ नहीं रही है। पूर्व संध्या के लिए ईव। हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं। पूर्व संध्या के लिए क्या होगा? ऑन द ईव ऑफ। ऑन द ईव ऑफ। ठीक है। अब पर, यहाँ पे पूर्व संध्या के उसके बाद आगे पीछे जाइए, मतलब राइट टू लेफ्ट में जा रहा है, की मतलब ऑफ हो गया। इसके बाद क्या बच गया? गणतंत्र दिवस। तो गणतंत्र दिवस के लिए हम क्या लिखेंगे? रिपब्लिक डे। क्लियर? अब देखिए हमने क्या किया, बिल्कुल राइट टू लेफ्ट हम इस एक मैथमेटिक्स के फॉर्मूला की तरह हम अनुवाद करते गए, और हमारा सेंटेंस जो है यहाँ पे इस प्रकार बन गया, द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन ऑफ द ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर अगर इसमें समय है, चाहे वो समय कोई भी हो, पॉइंट ऑफ द टाइम हो या पीरियड ऑफ टाइम हो, जब समय होता है तो उसको हम सबसे, वाक्य के अंग्रेजी से हम हिंदी में अनुवाद, सॉरी हिंदी से इंग्लिश में जब अनुवाद करते हैं तो हम इंग्लिश में कहाँ पे उसका उसको रखते हैं? सबसे लास्ट में। क्लियर? आगे हमें कुछ सेंटेंस मिलेंगे जिसमें हमें दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि स्वतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संदेश 14 अगस्त 2024 को रात 8 बजे डीडी नेशनल पर प्रसारित किया गया था। अब ये एक सेंटेंस मैंने आपको पहले एक छोटा सा सेंटेंस के माध्यम से मैंने उदाहरण दिया। अब इसका अनुवाद करना है। अनुवाद हम कैसे करेंगे? राष्ट्रपति की, सॉरी, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संदेश। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? राष्ट्रपति का संदेश। राष्ट्रपति का संदेश। राष्ट्रपति का संदेश जो है, अब इससे इस सेंटेंस से क्या पता चलता है कि कोई जरूरी नहीं हो कि वाक्य की शुरुआत में ही हमारा सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट जो है हमारा बीच में भी हो सकता है। तो हमें उस सब्जेक्ट, वही मैं बोला, हमारा सबसे पहला हमारा क्या काम है कि हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट को ढूंढना है, ढूंढ करके फिर उसका अनुवाद करना। उसके बाद फिर
एक्शन, इसमें एक्शन क्या हो रहा है? प्रसारित प्रसारित किया गया था। प्रसारित किया गया था, प्रसारित किया गया था। तो प्रसारित करने के लिए क्या हो जाएगा अनुवाद?